आप ये सोच रहे होगे कि मैंने चश्मा क्यों लगाया। यस। मेरी बात मानो, आप भी चश्मा लगा लो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में पाइल्स हो ना हो, लेकिन आपकी आंखों में कोरोना जरूर होने वाला है। तो ये सब शुरू तब हुआ जब किसी महान पुरुष ने सोचा कि आज KFC का चिकन बिकन छोड़ो यार, आज कुछ तूफानी करते हैं। It's his choice. अगर कोविड-19 IIT का पेपर है तो हिंदुस्तान वो स्टूडेंट है जो अभी CBSE की ट्यूशन ले रहा है। हमें ये सब ऊट पटांग से टर्म, लॉकडाउन, पैंडेमिक, कोरोना, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर लग रहे हैं जो हम रट जरूर रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। तो हुआ ये कि एक बार मकड़ी ने मैन को काटा तो बन गया स्पाइडरमैन, एलियन ने मैन को काटा तो बन गया सुपरमैन, लेकिन इंसान ने जब चमगादड़ को काटा तो व्हाट द मैन। देखो, हमारे भी कुछ प्लान्स थे, हमें भी सर्टिफिकेशंस लेने थे, बिग 4 में काम करना था, बॉस को अपना फैन बनाना था, लेकिन अब घर पे बैठ के सिर्फ डालगोना बना रहे हैं। किसी भी पैंडेमिक के 6 फेजेस होते हैं, ये हम सबको पता है, लेकिन इस लॉकडाउन में स्टुपिडिटी के 4 फेजेस देखने को मिले हैं, और इन 4 फेजेस की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अपने कमर की पेटियां बांध लो, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ बम्पी राइड। तो सबसे पहले आता है फेज नंबर 1, डिनायल। इस लॉकडाउन में सब लोगों ने हर चीज को डिनाई किया। चाइना ने कोरोना को डिनाई किया, and Beijing's efforts to keep the outbreak and the coverage contained. देशों ने लॉकडाउन को डिनाई किया, than some health experts. Fascinating for me as well. पॉलिटिशियंस ने कॉमन सेंस को डिनाई किया। कोरोना वायरस का इलाज उन्होंने खोज लिया है। गौमूत्र पीने के बाद जो कोरोना वायरस का संक्रमण है वो रोका जा सकता है। आंटी ने तो खतरे को ही डिनाई कर दिया। बाहर से आई हुई बीमारी, ज्यादातर दिल्ली वाले तो अब भी खेल कूद रहे हैं। हम तो देखो 2-2.5 घंटे सुबह लगाते हैं पार्क में और शाम को सत्संग में जाते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कोरोना हमारे नज़दीक आ जाए। क्योंकि आप सत्संग जाते हो। सत्संग में जाते हैं, प्यारी समझ गई। और ये सब तो फिर भी ठीक था, स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस को भी डिनाई कर दिया। Osama bin Laden, your attendance has to be recorded. हेलो, लालू की तपरी प्लीज। मुझे अंडे वाला बर्गर। Alt F4 दबाएं, सही हो जाएगा आपका। Alto for call। क्या दबाऊं मैं? फिर आया इस लॉकडाउन का फेज नंबर 2, ब्लेम गेम। मैं नहीं मानता कि सिर्फ चाइना ही इस पूरे स्प्रेड के लिए जिम्मेदार है। इस सिचुएशन में हमें किसी को ब्लेम नहीं करना और एकजुट होकर इस पूरे डिजीज के खिलाफ लड़ाई करनी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये चाइना का वो सेक्रेटरी बोल रहा है। इन लोगों ने तो पूरी दुनिया बंद करा दी है यार, हर जगह पता नहीं क्या। कुत्ता खा जाते हो, चमगादड़ खा जाते हो, सप खा जाते हो, कोई पालक पनीर खा लो, कोई मक्की दी रोटी, सरेआं साग खा लो। लेकिन इस पूरे ब्लेम गेम में सिर्फ एक कंट्री थी जो कि प्रो चाइना थी। पाकिस्तान के लिए N95 मास्क लेकर खुसूसी तैयारा चीन से रवाना हो गया है। कार्गो तैयारा आज कराची पहुंचेगा। पाकिस्तान में चीन के सिफारत खाने ने हुकूमत पाकिस्तान को तैयारे की रवानगी की इत्तला दे दी है। तो खबर से आपको आगाह करेंगे, चाइना ने चूना लगा दिया N95 मास्क का कहकर सिंध हुकूमत को अंडरगारमेंट से बने मास्क दे दिए। ये ब्लेम गेम उतना ही लॉजिकल है जितना ये नोबडी वाला मीम। लेकिन अगर इस सिचुएशन में हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और सॉल्यूशन बिल्कुल ही नहीं ढूंढ रहे, तो देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद अस। डिनायल और ब्लेम गेम के बाद आता है लॉकडाउन का फेज नंबर 3, विच इज कॉमन सेंस की कमी। तो जहां कुछ लोगों ने इस पूरे सिचुएशन को धर्म से जोड़ने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने फेस्टिवल से ही जोड़ दिया। दरअसल लोगों ने पीएम मोदी की इस अपील के बाद पटाखे जलाने शुरू कर दिए थे। तो कुछ लोग तो लॉकडाउन को मास्क बंद करके शादियां ही अटेंड करने चले गए। Visuals accessed by India Today show that there was social distancing norm clearly violated at this wedding gathering. अगर पूरे लॉकडाउन में लोगों ने कहीं पे एक्सेस दिमाग और लॉजिक घुसाया है तो वो है मोदी जी में। आज फिर मैं रिव्यू करूंगा लॉकडाउन मोदी जी। इन्हें एक्चुअली लगता है कि मोदी जी ये डिसीजन नासा के किसी गोरे से पूछ कर लेते होंगे। वाह, अगर दुनिया के 195 देश कॉमन सेंस का पेपर दे रहे होंगे ना, तो उसमें हिंदुस्तान नंबर 1 आएगा जुगाड़बाजी से। और इस अजाक मजाक में अगर सबसे बड़ा रजाक हुआ था तो वो हुआ था लिकर इंडस्ट्री का। तो लोगों ने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया। ચોંકાવનારી ખબર મળી રહી છે। દારૂબંધી અને લોકડાઉનની વચ્ચે દારૂની હેરાફેરી ઝડપાય છે। નાના ચિલોડા પાસેથી એમ્બ્યુલન્સમાંથી દારૂ ઝડપ્યો છે।
एंड फाइनली आता है वो फेज जो करंटली चल रहा है, फेज नंबर 4, अम्यूजमेंट। अब देखो, लोगों के कलेजे पे सांप तो लौट ही रहे थे कि हमें इतना दिन घर पे बिठा दिया, हम बोर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो लोगों ने किसी भी अंट-शंट चीज को ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया। इस दुनिया में अगर क्रिंजी टिकटॉकर से खतरनाक कोई प्रजाति है तो वो है वेले बैचलर्स। बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, अंट-शंट चीज को ट्रेंड बना दो, लेके प्रभु का नाम। ओनाना का ट्रेंड, डालगोना का ट्रेंड, पिलो चैलेंज, ऑनलाइन अंताक्षरी चैलेंज, ये चैलेंज, वो चैलेंज। दिमाग फट गया मेरा। कुछ लोगों ने तो कोरोना को भी चैलेंज बनाने की कोशिश की, बट सब ठीक है, ऑल इज वेल गाइज। नहीं बना, नहीं, ये ट्रेंड नहीं है, प्लीज इसको फॉलो मत करना, दिस इज स्टुपिडिटी। बट अमंग ऑल दिस कुछ अच्छे ट्रेंड्स भी चले थे, जैसे कि हैंड वॉश चैलेंज, जिससे कि लोगों को हाथ धोना समझ आया। तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस एरा में अगर आप किसी भी चीज को चैलेंज बना दोगे तो लोग उसको बिना सोचे समझे फॉलो करना शुरू कर देंगे। भाई मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में डॉक्टर्स भी दवाइयों की जगह प्रिस्क्रिप्शन में चैलेंज लिख के दे रहे होंगे। नमस्ते डॉक्टर साहब, नमस्ते। हाँ जी, बैठिए। बताइए पाजी, तनु की है समस्या? डॉक्टर साहब क्या समस्या बताऊं? डॉक्टर साहब किस मुंह से आपको समस्या बताऊं? 4 दिन से डॉक्टर साहब मोशन नहीं हो रहा। अब तो बाथरूम में बैठता हूँ दीर्घ शंका करने के लिए तो ऐसा लगता है कि सारा जो माल है इकट्ठा हो गया है। मुझे तो लगा था डॉक्टर साहब की दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन अपने शरीर के अंदर लॉकडाउन होगा ये मैंने नहीं सोचा था। डॉक्टर साहब आप कोई ऐसी जड़ी बूटी दे दो जिससे कि मेरा मोशन खुल जाए, ये बैरिकेडिंग खुल जाए। वरना डॉक्टर साहब अब तो ऐसा लग रहा है कि जो शरीर के अंदर माल है डॉक्टर साहब मुंह से बाहर ना आ जाए। डॉक्टर साहब प्लीज। पाजी घबराने की कोई बात नहीं है, मेरा नाम डॉक्टर अरोड़ा है जी। तो सुबह बाथरूम च विस्फोट करने के लायक ना बना दिया ना, मेरा नाम बदल देना तुसी। मैं तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहा। हेलो जी प्रिस्क्रिप्शन। हाँ डॉक्टर साहब। क्या टट्टी चैलेंज? बट ऐसा नहीं है कि 2020 में अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ। मुझे ये पोस्ट मिली है, आइए देखते हैं कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। 2nd person in the world cured of HIV, which is good. First in vitro cheetah cubs born. Australia is no longer on fire. Animal Crossing released on Nintendo Switch. तो कहने का मतलब ये है कि 2020 को शुरू हुए अभी 150 दिन भी पूरे नहीं हुए और लोगों ने ऑलरेडी मिस्ट्री, ड्रामा, थ्रिलर, हॉरर, स्काईफाई और डॉक्यूमेंट्री एक्सपीरियंस कर लिया है। अब बाकी है तो सिर्फ एक जॉनर। तो निबियों से अनुरोध है कि उस जॉनर को एक्सपीरियंस करने प्लीज़ पार्कों में मत घूमो, अपने घर पे बैठो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, WHO CDC की गाइडलाइंस फॉलो करो और इस डिजीज़ को फैलने से बचाओ। धन्यवाद। जय हिंद।